नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय। आज आपको एक ऐसे घटनाक्रम के बारे में बताने जा रहे हैं जो कुछ दिनों पहले बीता था, लेकिन उससे जुड़ा एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने दंग कर दिया है, हैरान कर दिया है और बहुत हद तक परेशान भी कर दिया है। तो बात कर रहे हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड के चमोली में 7 फरवरी को ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही आई थी, जिसकी वजह से चमोली जिले के जोशीमठ में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह हो गए थे। लगभग 200 लोगों की जान चली गई थी। अब इस घटना को लेकर के 50 वैज्ञानिकों ने बड़ा खुलासा किया है। चमोली ग्लेशियर टूटने पर 50 इंटरनेशनल रिसर्चर का बड़ा दावा। ग्लेशियर टूटने से घाटी में एटम बम की तरह निकली ऊर्जा। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बमों से 15 गुना ज्यादा ऊर्जा निकली। उससे निकली ऊर्जा से ग्लेशियर पिघला और फिर तबाही आई। 4 साल से लगातार खिसक रही थी चट्टान और उसके बाद ये घटना घटी है। और सबसे अहम बात है कि जो परमाणु ऊर्जा निकली है वो हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया था उससे 15 गुना ज्यादा निकली है। तो फिर से दोहरा रहे हैं, 15 गुना ज्यादा परमाणु बम जो गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी पर, उससे 15 गुना ज्यादा ऊर्जा। और आपको समझाते हैं कि आखिरकार ये इस तबाही की ये कहानी है क्या, हुआ क्या। तो फरवरी में चमोली में ग्लेशियर पिघलने से भारी तबाही हुई। ये फरवरी, और आप पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं ये उसी की झांकी भी है। ग्लेशियर टूटने से धौली गंगा नदी का जलस्तर अचानक ही बेतहाशा बढ़ गया। चमोली में भारी तबाही हुई, कई पुल पानी के साथ बह गए। पुल बहने की वजह से चमोली में कई गांवों का संपर्क टूट गया। ग्लेशियर टूटने से चमोली में कई हाइड्रो प्रोजेक्ट तबाह और बर्बाद हो गए। तपोवन टनल, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट को भारी नुकसान हुआ। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और सेना, इन तीनों ने मिलकर ऑपरेशन किया, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस तबाही में करीब 200 लोगों की मौत हो गई। तो ये है पूरी तबाही का मंजर। और चमोली तबाही का जो मंजर है उससे जुड़ी कुछ और अहम बातें आपको बताते हैं। ऋषिगंगा घाटी में हिमखंड टूटने से आई भीषण बाढ़। टूटा ग्लेशियर 7 किलोमीटर नीचे ऋषिगंगा में मिला। बर्फ, चट्टान और मलबा ऋषिगंगा में डंप हो गया। मलबा जमा होने से नदी का प्रवाह रुक गया। नदी का प्रवाह रुकने से वो इलाका झील में तब्दील होने लगा। करीब 8 घंटे में नए बने झील में पानी का दबाव बढ़ने लगा। सुबह 10:30 बजे झील पूरे वेग से रैणी गांव की ओर बढ़ने लगी। धौली गंगा से मिलने के बाद प्रलय और भी ज्यादा विकराल हो गया। मलबे के एक झटके में पावर प्रोजेक्ट तबाह हो गया। पानी घुसने से नवनिर्मित टनल दलदल में तब्दील हो गई थी। तो ये है पूरी की पूरी दास्तां जो हुआ था। और ये जो खुलासा हुआ है इस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ में मौजूद हैं डॉक्टर कलाचंद, जो डायरेक्टर हैं वाडिया इंस्टीट्यूट देहरादून के। डॉक्टर कलाचंद, देखिए आपसे पहला मेरा सवाल यही है कि ये जो बात सामने आई है कि जो ग्लेशियर टूटा था, अब जो शोधकर्ताओं का 50 शोधकर्ताओं का समूह ये कह रहा है कि जो ऊर्जा निकली थी वो ऊर्जा जो परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा नागासाकी में, उससे 15 गुना ज्यादा निकली थी। इस खुलासे के मायने क्या हैं? आप उस पूरे उस जो जगह है उस जगह को आप अच्छे से जानते हैं, उसकी पारिस्थितिकी को आप अच्छे से समझते हैं, इसका मायने समझना चाहेंगे। देखिए, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? जी सुनाई दे रहा है जी। इज इट क्लियर? हाँ बिल्कुल क्लियर है, आप बोलिए। ओके। ये जो बातें हो रहे हैं, हिरोशिमा बम के 15 गुना ज्यादा एनर्जी निकालने का बातें हो रहा है वहां से, क्या? क्योंकि ये 5600 मीटर ऊपर से 3600 मीटर नीचे जब 25 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ आइस एंड रॉक मास गिरे हैं, इसमें 20% आइस एंड 80% रॉक था, तो इससे अंदाज कर सकते हैं इतना बड़ा एक रॉक मास आइस के साथ
जब 2000 मीटर ऊपर से नीचे गिरते हैं, लेकिन ये डायरेक्टली पूरा तो नहीं गिरा, इट वाज इन ए स्लोप रीजन, जो 39-40 डिग्री स्लोप, वो स्लोप के ऊपर भी टकराते हुए नीचे जब गिरा, डेफिनेटली उसका इंपाउंडमेंट बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था जो उसके साथ जो 20% आइस मास था, लगभग पूरा आइस मास उसके इम्पैक्ट से, फ्रिक्शन से जितना एनर्जी रिलीज हुआ था उसमें पिघल गया था। बट 100% तो नहीं पिघला था, उसमें कुछ परसेंटेज एज ए चंक ऑफ आइस नीचे आया था बिकॉज ऑफ द स्लोप रीजन। बट इससे ये कितना आपको अंदाज हो रहा है, अगर किसी भी हैबिटेशन एरिया में ये गिरता, जी किसी भी दूसरा जगह में गिरता, तो उसके ऊपर जो इम्पैक्ट आता, ये आपका आप जो अभी बता रहा है हिरोशिमा नागासाकी में जो बम गिरा था, तो इसके अंदाज करने के लिए हम लोग अर्थक्वेक का जो यहाँ पर स्टडी होता है, 6 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक में जो एनर्जी निकालते हैं, ये एक हिरोशिमा बम उसका इक्विवेलेंट होता है। तो उतना मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का तो यहाँ पर अंदाज नहीं पड़ा, इतना अंदाज नहीं हुआ। बात ये नहीं है जो उसमें कितना एनर्जी अर्थक्वेक का मुताबिक से 6 मैग्नीट्यूड का इक्विवेलेंट है कि नहीं है, बट बात ये है जो विंटर में इतना बड़ा रॉक मास एंड आइस ऊपर से नीचे गिर पड़ा टूट के, इसका वजह क्या था? और इसी पर डॉक्टर कलाचंद आपको एक मिनट रोकेंगे। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये कही कि वो इतना बड़ा रिहायशी इलाका नहीं था, वरना तबाही बहुत ही ज्यादा विकराल होती। आपसे समझना ये चाहूंगा, वो इलाका आप अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, ये जो 4 साल से, इस शोध में ये भी बताया गया कि 4 साल से चट्टान में कटाव हो रहा था, और 4 साल से धीरे धीरे कटाव होते होते अचानक ये नौबत आ गई। अभी वहाँ पर जो बाकी और भी जो ग्लेशियर हैं, जो पहाड़ी चट्टानें हैं, क्या ये खतरा आने वाले वक्त में भी है? जो अभी हुआ चमोली में, क्या वो खतरा आने वाले वक्त में भी मंडरा रहा है? देखिए, ये जो नॉट ओनली ऋषिगंगा चट्टान का बात हम कर रहे हैं, पूरा हिमालयन रीजन में जहां पर ग्लेशियर्स है, वहां पर इस तरह का जो सैटेलाइट इमेजरी है उसमें पता लगता है फ्रैक्चर एंड फॉल्ट्स, तो उसमें गिरने का संभावना तो है, लेकिन कब गिरेगा ये अंदाज करना अभी से मुश्किल है। हम लोग जो सैटेलाइट डेटा इमेजरी देखते हैं उससे ये पता लगा सकता है कौन सा रीजन वल्नरेबल है, कहां पर इस तरह का स्थिति पैदा हुआ है और हो रहा है, लेकिन कब गिरेगा, कितना रॉक मास गिरेगा, इसका बारे में कहना बहुत मुश्किल का काम है। बिल्कुल डॉक्टर कलाचंद, कौन सा रीजन वल्नरेबल है? नहीं, आपकी बात मैं एकदम समझ रहा हूँ। आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो ये बताती है कि ये कितना संवेदनशील है और किस कदर निगाह रखनी होगी, और उसके बाद भी ये हो सकता है कि आप प्रकृति के आगे बेबस हो जाएं। डॉक्टर कलाचंद, बहुत ही शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।